Hello friends, in this video we will discuss about nutrition in plants। तो प्लांट्स जो है वो खुद का खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉप्स है। ओके, ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, मतलब वो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑटोट्रॉप्स। ओके, तो जो प्लांट्स है वो अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट्स अपने बॉडी के अंदर ये जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस है। तो प्लांट्स अपने बॉडी के अंदर क्या करेंगे? अपना खाना प्रिपेयर करेंगे। तो वो जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ओके, प्लांट्स अपने बॉडी के अंदर फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? अभी देखो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है इनऑर्गेनिक। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये क्या है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। ओके, जो कि प्लांट्स क्या करेंगे? यूज़ करेंगे फॉर प्रिपेयर देयर फूड, फॉर प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड। ओके, तो यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके प्लांट्स क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो इसमें सनलाइट एंड क्लोरोफिल का क्या रोल होता है? तो क्लोरोफिल का रोल ये है। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस क्या है? जैसे ये तो सबको पता है, सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो जाने दो। तो प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। ओके, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, जो क्लोरोप्लास्ट है वो ओनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। तो वो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो वो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट सेल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट सेल है। सबको पता है कि प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये फॉर एग्जांपल ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये सेल ऑर्गेनेली है। यहाँ पर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स भी बोला जाता है उसको। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप्स के सेल और जैसे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उसी तरह से सेल के अंदर भी अलग अलग टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। ओके, तो उसी तरह से एक क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल ऑर्गेनेली भी प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेगा। तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फॉर एग्जांपल ये है, नहीं फॉर एग्जांपल नहीं, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। ओके, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। तो इसमें देखो, ये जो है इसको बोला जाता है ग्रैनम। इसको बोला जाता है ग्रैनम। और इसके एक पार्ट को अगर हमने देखा तो इसको बोला जाता है थैलाकॉइड। तो बंचेस ऑफ ग्रैनम इज नोन, बंचेस ऑफ थैलाकॉइड इज नोन एज ग्रैनम। ओके, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड को क्या बोला जाता है? ग्रैनम। तो ये जो थैलाकॉइड है, ये जो आपको स्मॉल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऑल स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट्स। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? क्लोरोप्लास्ट का।
तो ये थैलाकोइड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ओके, तो क्लोरोफिल क्या है ये समझ में आ गया। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं प्लांट्स के अंदर। तो क्लोरोफिल का क्या रोल होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सनलाइट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ओके, प्लांट्स के अंदर सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स। तो ये जो लाइट एनर्जी जो होती है, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जो लाइट एनर्जी का काम क्या होता है? वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं फॉर कन्वर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो CO2 एंड वाटर है इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। इसलिए यहाँ पर है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब अगर क्लोरोफिल ने सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं किया तो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये इनका कन्वर्जन नहीं होगा। मतलब जैसे मैं आपको बताऊंगी कि ये एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन ये तीनों स्टेप्स से होता है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड। क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करेंगे? फूड को प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब CO2 और वाटर को यूज़ करके प्लांट्स क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की। क्यों सनलाइट? क्योंकि क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है प्लांट्स के अंदर? क्लोरोफिल पिगमेंट्स करते हैं। ओके, तो द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? सिंपल शुगर है। तो वो फिर प्लांट्स क्या करेंगे? अगर उनको फूड की, अगर उनको एनर्जी की ज़रूरत है तो वो क्या करेंगे? जो फूड उन्होंने प्रिपेयर किया था उसको वो क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। और जो फूड वो यूज़ नहीं करते हैं उनको वो स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, और वही प्रोसेस से फिर क्या रिलीज़ होता है? ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। ओके, तो वहाँ से फिर क्या रिलीज़ होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? CO2। तो देखो, ऑक्सीजन हमारे काम आता है फॉर रिलीजिंग एनर्जी, मतलब एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, O2 की ज़रूरत होती है, और प्लांट्स को CO2 की ज़रूरत होती है। ओके, तो जो CO2 है वही कन्वर्ट करता है, मतलब एनर्जी को, मतलब जो भी है फूड को प्रिपेयर करता है। तो CO2 इज़ इसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड ऑक्सीजन इज़ इसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स फॉर एनर्जी। तो देखो, फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में होता है। देयर आर 3 स्टेप्स। ओके, तो एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। तो एब्जॉर्प्शन तो आपको पता है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। क्लोरोफिल का काम क्या है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। क्लोरोफिल पिगमेंट्स ही क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, फिर वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और फिर ये जो लाइट जो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया था उसकी हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनका स्प्लिटिंग अप होता है, मतलब वो क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, जो क्लोरोफिल ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। तो वो लाइट एनर्जी की मदद से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब H2O, तो H अलग निकलेगा, ऑक्सीजन अलग निकलेगा, H2 अलग निकलेगा और ऑक्सीजन अलग निकलता है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा? स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू स्प्लिटिंग अप ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहले क्या हुआ? लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने क्या की? एब्जॉर्ब की, मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब किया।
उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, और उसकी हेल्प से, उसकी मदद से फिर क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग अप हुआ इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए। फिर क्या होता है, जो CO2 जो कि प्लांट्स क्या करेंगे, इनहाल करेंगे, तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन इज़ द प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ये प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। समझ में आया? ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को अटैच करना, ये प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर कार्बन तो है, यहाँ पर कार्बन है, ये देखो ये CO2 में, और ये CO2, तो ये देखो CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को क्या किया, रिमूव किया, और हाइड्रोजन को अटैच किया। तो रिडक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन आकर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा विथ कार्बन, और फिर क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। समझ में आया? कार्बन से हाइड्रोजन को अटैच करके क्या फॉर्म हुआ, ग्लूकोज फॉर्म हुआ, मतलब कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर फॉर्म हुआ। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर कन्वर्शन हुआ लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और फिर उसकी हेल्प से फिर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिटिंग अप हो जाएंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। फिर विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, वहाँ से CO2 रिमूव होता है और हाइड्रोजन अटैच होगा, और क्या फॉर्म होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ग्लूकोज क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो ये है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर को मिलाकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से फिर क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो ये डायग्राम देखो, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की, फिर CO2 भी क्या किया उन्होंने, इनहाल किया, और वाटर सॉइल से क्या की, वाटर को एब्जॉर्ब किया फ्रॉम सॉइल। और सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो सॉइल से वाटर को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और फिर वहाँ पर क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है, और फिर ऑक्सीजन रिलीज होता है और ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी, और स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो यही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, यही क्या है, प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो क्लोरोफिल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। क्लोरोफिल जो लीव्स होते हैं, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ पर उन जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ओके। तो अभी हम ये पढ़ते कि प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करता है, मतलब प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। तो जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, ओके, तो वो प्लांट्स के लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, उसको बोला जाता है स्टोमा, ओके। स्टोमा इज़ अ सिंगुलर, अगर हमें प्लूरल फॉर्म में बोलना है तो स्टोमेटा बोला जाता है, ओके, स्टोमेटा। तो बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट रहेंगे किसके ऊपर, लीव्स के ऊपर। तो विद द हेल्प ऑफ दैट स्टोमेटा प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो स्टोमेटा के अराउंड में किडनी शेप गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये लीव्स का सरफेस एरिया है, ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये क्या है, ब्लैक कलर का, ये स्टोमा है, और इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है गार्ड सेल, इसको क्या बोला जाता है, गार्ड सेल, ओके। ये डायग्राम है। तो ये देखो, ये जो है, ये वाइट कलर का, ये बीच का, ये है स्टोमा, और ये है गार्ड सेल। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है क्योंकि
वो ये सेल है ना, सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे प्लांट्स के। ओके, तो फिर क्या होता है, जब गार्ड सेल के अंदर अगर पानी वाटर ने एंटर किया गार्ड सेल के अंदर, तो वो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। फिर वो गार्ड सेल स्वेल होने की वजह से स्टोमेटा ओपन होता है। और अगर वहाँ से H2O बाहर निकला, यहाँ पर देखो, अगर H2O एंटर किया, H2O ने एंटर किया तो फिर क्या होता है, स्टोमेटा ओपन है यहाँ पर। अगर H2O बाहर निकला, अगर वाटर रिमूव हुआ, तो यहाँ पर स्टोमेटा देखो क्लोज है। ओके, तो बिकॉज ऑफ अगर वाटर एंटर होता है गार्ड सेल में तो स्टोमेटल ओपनिंग होगी, स्टोमेटा ओपन होगा। अगर वाटर वहाँ से क्या हुआ, रिमूव हुआ, मतलब लूज़ हुआ, लॉस हुआ वाटर का, तो फिर जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, तो गार्ड सेल रिलैक्स हो जाएगा, तो उसकी वजह से स्टोमेटा की क्या हो जाएगी, क्लोजिंग, मतलब स्टोमा है वो क्लोज हो जाएगा। तो गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, तो यहीं से फिर CO2 का क्या होता है, एंटर करेगा। CO2 मतलब जो भी गैसेस एक्सचेंज है, वो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, CO2 एंटर करता है किसमें, प्लांट्स के अंदर। कहाँ से, स्टोमा से। वाटर डिफ्यूजेस इनटू गार्ड सेल which cause them to open. On a hot dry day the guard cell have less water, they relax and stoma close. Okay, तो स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द ल्यूज थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, जिससे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ईच स्टोमा हैज़ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स. When water enters the guard cell, it swells and pore open, and when the guard cell lose water, it shrinks and the pore close. ओके, स्टोमेटा क्या है समझ में आया।